नमस्कार, प्रणाम आ स्वागत बा रवा सभे के हमार चैनल में। हम हैं अनूप श्रीवास्तव और आज ये वीडियो में हम बात करे जा रहल बानी उ चुनावी तस्वीर के बारे में जौन पूरा बिहार के राजनीति के रुखे बदल के रख दिले बा। जी हाँ, 6 नवंबर के पहला चरण के वोटिंग सबके चौंका दिले बा। 65.08% वोटिंग यानी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भइल बा। 2020 के चुनाव से करीब 8% ढेर वोटिंग भइल बा। आई खाली आंकड़ा नहीं खे, ये बदलत बिहार के आवाजो लागता, वही बिहार के जौन दुनिया के लोकतंत्र सिखौले रहे। बाकी अब वो बिहार खुद एगो नया लोकतांत्रिक अध्याय लिखे जा रहा बा। तो चलिए बुझल जाओ ए बार के वोटिंग पैटर्न आ ओकरा कारण के बारे में, जेकरा चलते बिहार के चुनावी नतीजा पर ना खाली भारत बल्कि पूरा दुनिया के नजर टिकल बा, लोकतांत्रिक देशन के नजर टिकल बा। तो पहला चरण में करीब 3,75,00,000 वोटर जन वोट कैले हैं। आइए अगर 2020 के बात कही जाए तो 2020 में 57.29% वोटिंग भइल रहे और ई बार जनता के वोटिंग भइल बा 65.08% के साथ। खास बात ये रहल कि मेहरारू और मर्दाना के साथ साथ पहला चरण में करीब 3,75,00,000 वोटर वोट कैले हैं। अगर 2020 के बात कही जाओ तो जौन वोटिंग 57.29% पर आके रुक गई रहे, एह बार जनता लोकतंत्र के वोटिंग के नया रिकॉर्ड बना दिले बिया। खास बात ये रहल कि मेहरारूओं भी मर्दाना लोगों के साथे कंधे से कंधा मिला के वोट के देवे खातिर लाइन में लगल रहे लोग। शहर में ही ना, गांव गांव में भी। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, बेगूसराय में तो वोटिंग दर 70% के पार पहुंच गई। तो सवाल ये उठाता कि ई बढ़ल मतदान के कारण का बा, बदलाव के दस्तक बा, संकेत कि सत्ता में नीतीश कुमार के वापस लौटे के संकेत बा। तो रउआ सब जान ली वो 5 बड़ा कारण जौना कारण से अब की ऐतिहासिक वोटिंग भइल है बिहार के विधानसभा चुनाव में। और ओकरा बाद एगो छठवों कारण बताई जौन सबसे गजब के असर छोड़लस, वो वीडियो के लास्ट में बताई, तो वीडियो में लास्ट तक बनल रही। तो चलिए शुरू कर जाओ पहिल का कारण के बारे में। तो कारण नंबर 1 का बा, नौजवान आ नौकरी रोजी रोजगार के उम्मीद। नौजवानन के नौकरी के उम्मीद, रोजगार के उम्मीद। और बिहार के सबसे बड़ा तबका बा युवा, ई रवा सब के मालूम बा। और ए बार राष्ट्रीय ना पूरा मुद्दा लोकल रहल। नौकरी, रोजगार, भविष्य, यही 3 शब्दन पर सगरो बहस छिड़ल रहे। महागठबंधन कहत रहे या कहलस कि हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देव, तो एनडीए ओकरा जवाब में कहलस कि 1 करोड़ नौकरी या रोजगार हमरा सब के देव। यही बीच युवाओं के साफ संदेशों सामने आई, नौकरी नहीं खे तो वोट नहीं खे। ये सोच के चलते गुस्सा से बूथ पर उमड़ गई जनसागर के कर युवा के। जी हाँ, चलिए कारण नंबर 2 के बारे में बात कही जाओ तो महिला वोटरन के उदय दिखाई दे रहे। हालांकि उदय 2020 में भी दिखाई पड़ल रहे, लेकिन अब की के तो गजबे हाल बा। बिहार के महिलाएं एह बेर राजनीतिक तस्वीर पलट दिली। कई जिला में महिला वोटिंग दर पुरुष से ज्यादा रहल। नीतीश कुमार के शराबबंदी नीति, महिला सुरक्षा योजना, जीविका दीदी योजना, खाता में 10,000 रुपया, ये सब चीजन से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ल। आ उ लोग कृतज्ञता ना खुद के मुद्दा शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और आपन सुरक्षा पर सोच समझ के ए बार वोट कैला। तो चलिए रवा सब के कारण नंबर 3 बताओ तनी। कारण नंबर 3 है डिजिटल चुनाव अभियान। जी हाँ, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सब। तो 2025 के चुनाव में अब तक के सबसे बड़ डिजिटल चुनाव ये चुनाव बन गई। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह राजनीतिक बहस रवा सभे देखत हो चलत रहे बहस ए पर, सोशल मीडिया पर। आ दोनों गठबंधन के लोग सोशल मीडिया के जरिए अपन प्रचार प्रसार गांव गांव तक पहुँचेले। अब राजनीति जोन बा तो दीवार पर नहीं लिखल जात, मोबाइल के स्क्रीन पर लिखल जा रहा बिया। ई चुनाव ई बात के साबित कैलस। अब बात कही जाओ कारण नंबर 4 के। तो कारण नंबर 4 रवा सभा के सबके मालूम बा कि शुरू से एकदम हावी रहे ई चुनाव प्रचार के मुद्दा में जंगल राज बनाम बदलाव, जंगल राज बनाम सुशासन के फाइट, जंग। तो बिहार में भावना आ इतिहास के टकराव हमेशा से जोरदार रहल बा। सत्ताधारी एनडीए लगातार विपक्ष पर जंगल राज के आरोप लगावत रहे या लगावत या अभियोग। ओइजे विपक्ष बदलाव के झंडा उठा के मैदान में डटल रहे। एगो हमरा के मौका दे दी, हमनी के अब की बिहार बदल दे।
तो ई जो भावनात्मक टकराव रहे वैसे पूरा चुनाव गरमाइल रहे और जात पात से ऊपर वोटिंग के रिकॉर्ड टर्नआउट हो गई। मालूम बरवा सब है कि बिहार में जो वोटिंग होला वो ज़्यादातर जाते पात पर होला, लेकिन एह बार ई नज़ारा गायब रहे या रहबो करे तो बहुत कम रहे। आई जा कारण नंबर 5 पर बात कही जाओ। तो कारण नंबर 5 जो हमरा बुझाता वो ये रहे कि अब की मामला नेशनल या राष्ट्रीय ना रहे, अब की स्थानीय जो कैंडिडेट खड़ा रहन उनकर असर रहे और उनका ऊपर नजर रहे केकर मतदाता लोगन के। जी हाँ, बिहार के जनता एक बार राष्ट्रीय चेहरा छोड़ के अपन अपन इलाका के उम्मीदवारन पर भरोसा जतौलस, उनका के देखलस और जहाँ उम्मीदवार के छवि मजबूत दिखाई वहाँ वोटिंगो जबरदस्त भई। तो मतदाता एह बार पार्टी ना आदमी के पहचान के वोट दिलस। तो चलिए अब एगो खास कारण रवा सब के हम बता दी, वो है चुनाव आयोग के तैयारी। खास कारण जन बा वो चुनाव आयोग के तैयारी रवा सब के बता दी जाए। तो इस साल सुरक्षा, हेल्पलाइन, बूथ सुविधा और मतदाता जागरूकता सबसे बढ़िया स्तर पर एक प्रचार प्रसार भइल, जौना चलते टर्न आउट में जोरदार बढ़ोतरी भइल। तो ई बार जो वोटर्स रहन, मतदाता रहन, उनका के भगवान मानत रहे हर पार्टी, चाहे वो महागठबंधन से होके ओकर दल होकस चाहे एनडीए के दल होकस। अब रवा सब के बताई कि जो हमनी के सूचना बा, जो हमारे चैनल के रिपोर्टर बने ग्राउंड रिपोर्टिंग करत रहन पूरा चुनाव के दौरान, उनका मुताबिक उनका जैसे जो सूचना मिलल ओकरा हिसाब से अब की का भइल है कि वोटिंग के दिन जो पार्टी रहे लोग, चाहे बीजेपी हो, चाहे अथी हो आरजेडी हो, चाहे कोनो पार्टी हो, जेडीयू हो, अथी हो, कांग्रेस हो, इनकर जो उम्मीदवार रहन, इनकर जो कार्यकर्ता नेता रहन, ये लोग का कहले कि वोटरन के घर से निकाले खातिर वाहन उपलब्ध करेले। रवा सब के याद होखे कि आज से करीब 40 साल पहले 80-85 के दशक में जब चुनाव होते रहे तो जो पार्टी चुनाव लड़त रहे, जाए कैंडिडेट चुनाव लड़ते रहे, तो वो जाके घरे घरे आदमी के उठा के ले आवत रहे। गांव में रहते रहे तो ट्रैक्टर को बिठा के ले आवत रहे, और बाद शहर में रहे तो मिनी बस और दूसर तमाम गाड़ी, यहाँ तक कि मोटरसाइकिलों से अगर 2 गो वोटर बाब तो बैठा के ले अइलस, बूथ पर वोट डलवले सब घरे पहुँचैलस। हालांकि इस सिस्टम जब सेशन अल, सेशन के अला के बाद से बंद हो गए रहे, बहुत सारा कड़ाई हो गई रहे, लेकिन अब की बार इस सिस्टम जो आज से 40 साल 45 साल पहले दिखात रहे वो दिखाई दिलस। और चूंकि वोटरन के आराम भइल वोट देवे में, कैंडिडेट के उम्मीदवार के लोग, चाहे पार्टी के लोग, चाहे कार्यकर्ता, कोनो पार्टी के होकस, बीजेपी के होकस, चाहे आरजेडी के होकस, वो तमाम जिला से खबर आई कि ये लोग बाकायदा टेम्पो से, ऑटो से और दूसर सवारी से वोटरन के गईलें, उनका के बुला के ले लें बूथ तक, वोट डलवैलें और वोट डलवा के घर तक पहुँचेलें। और सबके बाकायदा मोबाइल नंबर देवल गई रहे कि भाई तू मोबाइल नंबर ले ला, अगर तारा कोनो दिक्कत होके तो हमनी के फ़ोन करिया। तो हमरा जो बुझाता कि ये जो आपकी सुविधा मिलल वोटरन के, ये बम्पर मतलब फायदामंद साबित भइल, चाहे केकरो पक्ष में वोट पड़ल होके, महागठबंधन के पक्ष में वोट पड़ल होके, और चाहे बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ल होके। तो ये एगो बड़ा जबरदस्त कारण रहे, जरा चलते एक बार वोटर टर्नआउट जो बा, मतदान के जो प्रतिशत बा वो 8% तक बढ़ गई। अब रवे सब के आराम मिली, घर से कोई ले जाई, उठाई, वहाँ वोट डलवाई, फिर घरे पहुँचाई, तो काहे ना जाई वोट देवे। तो यही कारण बा। हालांकि ये बात के कोई कहत नहीं थे, लेकिन सूचना जरूर आयल बा बिहार से। तो चलिए वोटर के बात हो गई, अब बात कही जाओ कि ई वोट जो बढ़ल वोट पड़ल बा एकर मतलब का बा। नीतीश कुमार के बारे में खासकर हम बात करे चाहत नहीं, तो रवा सब बनल रही हमारा साथे। तो नीतीश कुमार के बारे में बात करे के पहले सवाल एगो इहो उठता कि दूसरा चरण जो 11 नवंबर के होके जा रहा बा, ओमे भी ई मतदातन के जो वोटर बने इनकर जोश कायम रही कि ना रही। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक बने वो कहत रहे कि अगर ई रुझान दूसरों चरण में देखल गई तो ई चुनाव के ई साइलेंट वेव कहल जाई, शांत लहर, सुनामी टाइप के पहले अंदर अंदर चलला, फिर जब निकलेला तो एकदम पूरा डुबा देवेला। मतदाता बेचारा चुपचाप बैठल बा, लेकिन बहुत सोच जन बा वो गहरा बा। तो लोग बदलाव चाहता, लेकिन कहकरा तरफ ई तब 14 नवंबर के ही पता चली जहिया वोट के गिनती हुई। अब एक बाद आवल जाओ नीतीश कुमार पर। अब ई चुनाव में अगर सबसे चर्चित सवाल का रहे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार के भूमिका का हुई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रही हैं कि ना रही हैं? 20 साल से शासन करे वाला नेता का ई चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रही कि ओकर राजनीतिक सफर जोन बा इस चुनाव के नतीजा के साथ ही सम्मानजनक तरीके से ओकर विदाई हो जाई, फेयरवेल हो जाई।
तो ए बेर एंटी इनकम्बेंसी के हवा तो ना दिखत रहे चुनाव के मैदान में। नीतीश कुमार ना कहलन कि उनकर आखिरी चुनाव बा, ना बीजेपी खुल के कहलस कि हाँ इनके के चीफ मिनिस्टर बनावल जाई। हालांकि नीतीश कुमार पिछले चुनाव में कहले रहन कि उनकर आखिरी चुनाव हो, लेकिन एह बार बात के निखन कर लें। दूसरी ओर मतदाता एकदम चुप बा। तो बीजेपी खुल के नहीं कहत कि नीतीश कुमार अगर जीत जाए एनडीए तो मुख्यमंत्री बनी है कि ना बनी है। तो बीजेपी के चुप्पी जोन बा मतदाता समझ रहल बा। और शायद बिहार एक बार फिर तजुर्बा और सम्मान के साथ नीतीश पर अपन भरोसा जतावे के चाहता, ऐसा लोग कहत रहे। काहे कि नीतीश ने 20 साल में सड़क, बिजली, शिक्षा, शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था पर काम करके बिहार के बदले के काम जरूर के लिए बने। हाँ, यही बात के वो कहतो बने। तो अगर ये मतदान एंटी इनकम्बेंसी बा यानी नीतीश के खिलाफ बा, तो शायद नीतीश के हैंड ओवर मूवमेंट ये हो सकेला, जिसमें वो बिहार के कमान अब अगली पीढ़ी के सौंप दी है। लेकिन अगर जनता वह स्थिरता चाहता जो 20 साल से चलल आ रहा बा, तो तैयार रही नीतीश 3.0 यानी तीसर टर्म उनकर आवता। अब बिहार के मतदाता खाली दर्शक नहीं खन, निर्णायक बन गई बने। 65.08 के ई मतदान आंकड़ा न जनभावना के लहर दिखावता। बिहार अब चुपचाप वोट देला, बाकी बहुत सोच समझ के, चुप्पे रह गए लेकिन सोच समझ के। अब ये चुप्पी बताई कि बिहार में कौन के गद्दी पर बैठी। जंगल राज के वापसी हुई, जैसन कि लोग कहते रहे एनडीए के नेता लोग कि बदलाव के नई बयार बही या नई भोर हुई। तो ये तो पता चली रहा सब के हम सब के 14 नवंबर के जब नतीजा सबके सामने आई, वोट के गिनती हुई, वोट गिनाई। तो फिलहाल ये वीडियो में इतने बा और बनल रही हमारा चैनल के साथे। और अगर ये वीडियो रवा सभे के पसंद आई हो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, ये वीडियो के लाइक करी, शेयर करी। खासकर भोजपुरी बोले वाला, भोजपुरी समझे वाला लोगों के बीच में ये वीडियो जरूर भेजी। तो मिलत नहीं रवा सभे से अगला वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद।